हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेज में। स्टूडेंट 10th क्लास के मैथमेटिक्स में अपना चल रहा था बेटा 9th चैप्टर यानी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके अंदर अपने पहले 9 सम कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले वाले लेक्चर तक जो बच्चे आज के सेशन में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना बेटा, और इससे पहले वाले लेक्चर भी जरूर देखने हैं। उम्मीद करता हूं बेटा किसी भी टाइप की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हर एक पार्ट, हर एक कंसेप्ट, हर एक सम आपको अच्छे ही ढंग से समझ में आ रहा है, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं। अगर बाय द वे कोई दिक्कत हो जाए तो टेंशन नहीं लेनी। जो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, उस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप कर देना बेटा। जब भी देखूंगा सोल्व करके आपके पास भेज दूंगा। स्टूडेंट 10th क्लास के अंदर जो 9th अपना चैप्टर है उसके अंदर 9 सम से आगे वाला जो सम अपना 10th, उसकी जो स्टेटमेंट है वो आपकी स्क्रीन पर ये रही। स्टेटमेंट देखिए बेटा, 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। कहता है कि एक रोड है और वो 80 मीटर चौड़ी है, उसके दोनों साइड 2 पोल खड़े हैं। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, एक पॉइंट है दोनों के बीच में कहीं पर भी ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। बिल्कुल सिंपल समय बेटा, ध्यान से समझना। देखिए अपने को क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है बेटा कि एक 80 मीटर वाइड अपने पास रोड है, दोनों साइड 2 पोल लगे हुए हैं। एक यहाँ पर पोल है, एक यहाँ पर पोल लगा हुआ है। बात समझ में आएगी। कहता है कि दोनों के बीच में कहीं पर भी, जरूरी नहीं है बिल्कुल बीच में, कहीं पर भी एक पॉइंट है। मान लिया मैंने इस जगह वो पॉइंट है, ठीक है बेटा, इधर ज़्यादा है इधर कम हो सकता है। कहता है कि जो एंगल बनता है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है टॉप ऑफ द पोल, वो अपने पास कितना बनता है बेटा, एक तो बनता है 60 डिग्री और एक बनता है 30 डिग्री। अब कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे सर इसने कब दिया था कि आपको राइट साइड में 60 और लेफ्ट साइड में 30 डिग्री लेना है, कब दिया था इसमें? इसमें तो सिर्फ इतना बोला है कि 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। बेटा इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि जो चीज, जैसे ये पोल है अपने पास, इसके पास में जैसे जैसे पॉइंट होता जाएगा ना, एंगल उतना ही बड़ा होता जाएगा इसके टॉप का। देखो यहाँ पर तो हमने क्या किया, ये एंगल बना, ठीक है, ये एंगल इस जगह होता तो अपने पास ये एंगल बना, इस जगह होता तो ये एंगल बनता, इस जगह होता तो ये एंगल बनता। कहने का मीनिंग जितना ज़्यादा पास में पॉइंट होता जाएगा, ये जो तिरछी लाइन है जिसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ये क्या होता जाएगा बेटा, इसकी जो तिरछापन है ना वो कम होता जाएगा। समझ आएगी बात, यानी वो वर्टिकली होने को होती जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर और आगे आ जाते तो अपने पास ये ऐसे बन जाता, और आगे आते तो ये ऐसे बन जाता। यानी ये जो लाइन है, वो जो अपना एंगल है वो क्या करती जा रही है, बढ़ाती ही जा रही है। तो ये पॉइंट पास में है इसके और ये पॉइंट इससे दूर है, इसलिए इधर 60 और इधर 30 माना है। बात समझ में आ गई। अब इसने क्या बात बोली है बेटा, कहता है कि दोनों पोल की हाइट सेम है, दोनों पोल की हाइट सेम है, यानी ये भी h है और ये भी h है। अपने को 2 काम करने हैं इसके अंदर। एक तो ये बताना बेटा कि दोनों की हाइट कितनी है, यानी पोल की हाइट कितनी है, चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए, बात तो बराबर ही है। फिर हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट है वो इस पोल से कितनी दूर है और इस पोल से कितनी दूर है। बात समझ में आ गई। स्टेटमेंट अगर समझ में आ गई ना तो सोच लो सम हो गया, बिल्कुल आसान है। देखो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं, टोटल तो 80 है मेरे को पता है, अगर मैं इसको x मान लूँ यहाँ से लेके यहाँ तक को, तो ये जो आगे वाला पार्ट बच गया मेरे पास वो कितना बनेगा बेटा, 80 माइनस में x। बात समझ में आएगी ना, कितना बन गया 80 माइनस x। यहाँ से यहाँ तक x है तो ये बन गया 80 माइनस x। अब देखो बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो इसका भी यूज करेंगे और इसका भी यूज करेंगे। यहाँ पर a, ये b, ये c, ये d और ये e। पहले ये ट्रायंगल लेके चलते, बाद में ये ट्रायंगल लेके चलेंगे। तो इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल बेटा, ए बी सी के अंदर अब दोनों ही अननोन है, ये भी h भी अननोन है, x भी अननोन है। तो हमने कल भी ऐसा सम किया था, उसमें एक को नोन मानेंगे एक को अननोन मान लेंगे। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसको मान लेते हैं अननोन, इसको मान लेते हैं नोन। तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, h डिवाइड बाय x। देखो बेटा फॉर्मूला वही, पंडित बद्री प्रसाद बाय हर हर बोले। देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है बेटा, टेंजेंट। तो अपने पास आ गया बेटा
टेंजेंट, और कितने डिग्री है ये 30 डिग्री है। बस ध्यान से इसी तरीके से समझते जाना है। h बाई एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है जी 1/√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू, देखो ये √3 की इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं इज इक्वल टू x। ये इतना पार्ट आपको ध्यान से समझना है, बहुत ही अच्छे ढंग से आपके माइंड में ये होनी चाहिए बात कि ये ऐसे ऐसे करके हमने सोल्व किया है। अब इस एक ट्रायंगल की बात हो गई खत्म, अब हम सेकंड ट्रायंगल की तरफ चलते हैं। सेकंड ट्रायंगल अपने पास क्या है बेटा, ECD या CDE। अब इसके अंदर क्या बेटा, ये कुछ तो नोन है ना 80 - x, कुछ तो नोन है अपने पास, ये तो बिल्कुल ही अननोन है, तो इसको अननोन इसको नोन मान के चलेंगे, बस सिंपल। अब देखो बेटा दूसरी ट्रायंगल की बात चल रही है, इन ट्रायंगल कौन सी, CDE। दूसरी ट्रायंगल के अंदर अपने पास क्या बेटा, h डिवाइड बाई 80 - x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, टेंजेंट कितने डिग्री 60 डिग्री। बस ये चीजें अगर आपको समझ में आ रही है बेटा तो सोच लो सम आराम से होता जाएगा। अब देखो टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा अपने पास, वो होती है जी √3, तो वो हमने लिख लिया √3। अब देखो ये इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो h इज इक्वल टू अपने पास कितना आ जाए बेटा 80 माइनस में x, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, √3 के साथ। बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा h की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, h की जगह मैं लिख सकता हूँ जी 80 - x इंटू √3, और ये वैल्यू अगर मैं h की इस जगह पुट कर दूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना x की वैल्यू। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि अगर मैं h की जगह ये x वाली सारी की सारी वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, x की, और x की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट कर दूंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, h की। तो पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए इसमें से इसमें पुट करेंगे, तो ये मैंने फर्स्ट नाम दे दिया यहाँ पर, ये अपने पास सेकंड है, तो हम लिखेंगे बेटा पुट वैल्यू ऑफ सेकंड इनटू फर्स्ट में हम पुट कर रहे हैं, तो फर्स्ट अपने पास है क्या √3h माइनस में x। तो अब देखो 80 माइनस में x √3। अब कई बच्चे ऐसे सोच रहे हैं सर जरूरी थोड़ी है हम फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में पुट कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आसान हो जाएगा। देखो बेटा आप जो मर्जी स्टेप यूज करो, बस बिल्कुल जो मेथड है ना वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अब देखो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू तो इसमें पुट कर दो, चाहे इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, h की जगह भले ही आप x डिवाइड बाई √3 कर दो, चाहे इस h की जगह ये सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो, बात तो एक ही है। तो देखो अब हम करते हैं बेटा, इसमें पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू या इसमें पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू। मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से और आसान आ जाएगा, फर्स्ट की वैल्यू हम पुट कर देते हैं बेटा सेकंड में। अब देखो फर्स्ट अपने पास है क्या, h इज इक्वल टू 80 माइनस में x और साथ में √3, ये तो अपने पास किसकी वैल्यू है बेटा, h की, और इस h की जगह मेरे को क्या पुट करना है, अगर मैं डिवाइड बाय ये √3 कर देता हूं तो h की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो अपने पास कितना आ जाए बेटा x डिवाइड बाय √3। अब आसान हो गया, ये √3 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो अपने पास क्या आ जाए बेटा 80 माइनस में x, और √3 से मल्टीप्लाई कितनी बन गई बेटा 3 इज इक्वल टू अपने पास है x। अब देखो 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 माइनस में 3x इज इक्वल टू x, ये 3x उधर जाके प्लस में, तो अपने पास कितना आ जाए बेटा 240 इज इक्वल टू 4x, और x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आएगा बेटा 60 आएगा। 60 आएगा कि नहीं आएगा, 4 उधर डिवाइड में जाएगा तो 4 6 24 0, x की वैल्यू कितनी है बेटा 60, यानी ये पॉइंट है ना पहले वाला वो 60 मीटर दूर है, और दूसरे वाला अपने पास कितना दूर है बेटा 20 मीटर दूर है। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, x की, यानी उस पॉइंट की वैल्यू आ गई जो इस पोल से 60 मीटर दूर है और इस पोल से 20 मीटर दूर है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पोल की भी हाइट निकालनी है, तो जो x की वैल्यू मेरे पास आई है वो मैं पुट कर देता हूं इसमें, तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा √3h इज इक्वल टू मेरे पास आ गया, x की वैल्यू कितनी आई है 60। अब देखो h इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय √3, और इसको मैंने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से डिवाइड कर दिया, तो अपने पास क्या बनेगा बेटा h इज इक्वल टू 60 √3 डिवाइड बाई 3 से ये हो गया कैंसल, तो अपने पास पोल की हाइट कितनी आ जाएगी 20 √3 मीटर।
समझ में आ गई बेटा बात। ये भी अपने पास मीटर में है, ध्यान रखना बेटा, जो यूनिट दे रखी ना, फीट दे रखा है, मीटर दे रखा है, किलोमीटर दे रखा है, वो सारा कुछ लिखना है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी तरीके से सारे के सारे सम होंगे। और अगर बाय द वे इसमें कोई कंफ्यूजन रही हो बेटा आपको, तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देख लेना। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो जो मेरा नंबर दिखाई दे रहा है बेटा आपको, बस उस पर अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सअप कर देनी है। नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर ये रही। कहता है ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। एक टीवी टावर है, वो वर्टिकली खड़ा है कहाँ पर, बैंक ऑफ ए कैनाल, एक नहर के किनारे पर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट on the line joining this point to the foot of the tower the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। सी फिगर आपको साइड में ये जो फिगर दिखाई दे रहा है बेटा, वो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। बिल्कुल आसान है बेटा। कहता है कि एक टावर है, नहर के किनारे पर खड़ा है, ठीक है, 20 मीटर दूर जो देखा ना, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से, यानी नहर के दूसरे किनारे से देखते हैं तब तो 60 डिग्री एंगल बनता है। और इसी साइड में यानी दूसरी साइड के 20 मीटर आगे और चले जाएं तो आपको कहता है कि वहां से अगर देखें तो वो 20 मीटर बनता है, 20 मीटर डिस्टेंस, और एंगल बनता है आपके पास 30 डिग्री। अपने को टावर की हाइट फाइंड करनी है। देखो बेटा ध्यान से समझो, क्या दे रखा है, एक टावर दे रखा है आपको, ये आपके पास है बेटा टावर, ये है टीवी टावर। कहता है कि यहां से जब देखा गया तो ये कितने डिग्री का एंगल बना था, 60 डिग्री का। इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, और यहां तक कर लेते हैं हम 20 मीटर, और बेटा वो डिस्टेंस है ना, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ही है। कहता जब मैंने इसको देखा तो ये एंगल मेरे पास बना था 30 डिग्री का। अब मेरे को ये बताना है कि नहर की चौड़ाई कितनी है, यानी ये पहला किनारा था, ये दूसरा किनारा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है ये बताना है, और इसकी हाइट कितनी है वो बतानी है आसान, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, ये अगर मैं h मान लूं तो अब एक चीज सोच के देखो, इस पॉइंट के लिए भी तो ये उतना ही ऊंचा रहेगा और इस पॉइंट के लिए भी वो उतना ही ऊंचा रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर ये 20 मीटर ऊंचा है तो इस पॉइंट से देखूंगा तो भी वो 20 मीटर ही हाइट होगी उसकी, और इस पॉइंट से देखूंगा तो भी 20 मीटर हाइट होगी। इसका मतलब ये तो फिक्स है, ये दोनों को हम निकाल सकते हैं। ये 20 मीटर दे रखा है तो इसको मैंने मान लिया बेटा x। इसके अंदर दो ट्रायंगल बन गए कि नहीं बन गए, एक तो ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है। जैसे अभी हमने सम किया था वैसा का वैसा ही है ये, ए बी सी और डी। तो ट्रायंगल छोटे वाले ले लेते हैं पहले, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के अंदर बेटा ये अननोन ये नोन, तो अपने पास आ गया बेटा h बाई एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या बन गया बेटा अपने पास टेंजेंट, और कितने डिग्री बन गया 60 डिग्री। तो अपने पास आ गया बेटा टेंजेंट 60 डिग्री। तो h बाई एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3, ये x उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो आपके पास आ गया बेटा h इज इक्वल टू √3x। अब मैं बड़ी वाली ट्रायंगल को लेके चलता हूं, तो देखो बेटा ए डी बी के अंदर लेके चलूंगा तो ये डिस्टेंस सारा मेरे पास कितना हो जाएगा, ये सारा हो जाएगा 20, तो ये दे रखा और x उसमें और ऐड हो जाएगा तो 20 प्लस में x हो गया। बस यही तो चीज लेके चलनी है अपने को। अब इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल बेटा अपने पास ए बी डी, उसके अंदर अपने पास क्या होगा, ये अननोन ये नोन, तो h बाय 20 प्लस में x परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या बन गया बेटा अपने पास टेंजेंट कितने डिग्री 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री। अब इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा, h डिवाइड बाय 20 प्लस में x इज इक्वल टू 1 बाय √3। देखो बेटा टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाय √3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें या इसको उधर लेके जाएं तो h इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाए बेटा 20 प्लस में x डिवाइड बाय √3। ये अपने पास h की वैल्यू यहाँ से ये आ गई, यहाँ से h की वैल्यू ये थी। हम क्या करते हैं h की जगह क्या पुट कर दें बेटा √3x, यहाँ पर पुट कर दो। तो जैसे मैंने इस जगह √3x लिखा इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर 20 प्लस में x डिवाइड बाई √3 है, तो ये √3 उधर जाके मल्टीप्लाई में तो 3 बन गया और इसको मैंने बना दिया 3, और ये x इधर आके हो गया माइनस का, तो आपके पास कितना रह जाएगा 2x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा
10 मीटर, यानी जो हमारे पास कैनाल है उसकी जो विड्थ है वो कितनी है बेटा अपने पास 10 मीटर है। अब बेटा आगे की बात क्या है, अपने को निकालनी थी हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट x की वैल्यू मेरे पास 10 है, अगर मैं इस x की वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो h इज इक्वल टू 10√3। आंसर आ गया कि नहीं आ गया, हाइट ऑफ द टावर आ गई ना। बस यही तो सम था, बिल्कुल आसान है, कंसेप्ट समझो। क्वेश्चन का मैं नहीं कहता कि रट्टा मारो, कंसेप्ट समझो। जब तक कंसेप्ट नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है बेटा, आज के लिए 2 ही सम, कल हम आगे वाले सम कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से 2 सम 3 सम 4 सम, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सम हम करेंगे रोज़ की रोज़। ठीक है बेटा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम करते जाएंगे लेकिन हर एक कंसेप्ट को अच्छे ढंग से समझते जाएंगे तो ही हमें अच्छे ढंग से मैथ आएगा, अदरवाइज कोई भी मैथ अपने को नहीं आ सकता। ठीक है बेटा, तो कल मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।